गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे कि आपका एचपीटीसीटी मेडिकल कमीशन, एचपीटीसीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स और सीटेट वगैरह जैसे एचपी टेट होता है। किसी भी टेट के एग्जाम में आ चुके हैं जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन वो मैंने आज लिए हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक आपको ये क्वेश्चन बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देखना है। तो क्वेश्चन क्या है? देश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसका विचार था कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के निर्माता है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, और एक तरह से नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने जो है अपनी रचनाएं करते हैं। तो ये किसके कथन थे? क्या स्किनर के थे, क्या पैवलोव के थे, क्या यंग के थे, क्या पियाजे के थे? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर जरूर देना है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कोई भी योजना है, मान लीजिए हमारे पास कोई शिक्षा से संबंधित योजना है, तो अगर हम उसमें कोई नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या समायोजन बोला जाता है, क्या साम्यधारण बोला जाता है, क्या आत्मसात्करण बोला जाता है, क्या संगठन बोला जाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आत्मसात्करण। आत्मसात्करण, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। जब भी हम किसी चीज में कोई नई सामग्री जोड़ते हैं तो उसको आत्मसात्करण बोलते हैं। जैसे कि अभी जो है नई शिक्षा नीति में जो आएगी उसमें एनसीएफ 2005 को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो आत्मसात्करण है। 1964 वाली जो कोठारी कमीशन वाली जो शिक्षा कमेटी थी, शिक्षा नीति थी, उसमें 1986 वाली जोड़ी गई, फिर 1986 में 1992 वाली जोड़ी गई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम जो है एक नई विचारधारा उत्पन्न करते हैं, यानी कि प्रचलित योजना उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे का जो सिद्धांत है, तो इनमें से कौन सा उसको प्रभावित नहीं करता? तो क्या भाषा नहीं करता, क्या सामाजिक अनुभव प्रभावित नहीं करेगा, क्या परिपक्वन नहीं करेगा, क्या क्रियाकलाप नहीं करेगा? तो देखिए, सामाजिक जो अनुभव होगा वो संज्ञानात्मक विकास को पियाजे के सिद्धांत को के अनुसार जो है प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? जो पियाजे का सिद्धांत है उसमें आयतन, लंबाई इत्यादि का संरक्षण जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये चार अवस्थाएं दिए हैं: स्थूल प्रक्रिया, सामाजिक अनुभव, पूर्व प्रक्रिया, संवेदी पेशीय प्रक्रिया। तो स्थूल प्रक्रिया में जो है आपका पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई इत्यादि का संरक्षण होता है स्थूल प्रक्रिया में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? क्या जेडपीडी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिपार्टमेंट बोलते हैं? क्या जेडपीडी को हम जोन ऑफ पैराडॉक्सिकल डेवलपमेंट बोलते हैं? क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं? तो हम जेडपीडी को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास में चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ठीक है, वो पहचान की गई थी पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब वो चार अवस्थाएं कौन सी थी? संवेदी पेशीय अवस्था थी एक। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष की थी, जिसको सेंसरी मोटर एज भी बोलते हैं। फिर दूसरी थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष की थी। फिर आपकी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की थी, और उसके बाद आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, जो कि 11 से 15 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं थी, इसको याद रखना है आपको। पहली संवेदी पेशीय, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश वालों के लिए सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये 0 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये पियाजे द्वारा दी गई थी 4 अवस्थाएं, तो ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? द लैंग्वेज एंड द थॉट, ये बुक का नाम है, ये किसकी रचना है? क्या पियाजे की है, क्या स्टैनले की है, क्या स्किनर की है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो वो है आपके पियाजे की। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आज वो पियाजे के ही हैं, पियाजे से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। समायोजन एक डैश प्रक्रिया है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? क्या स्थिर प्रक्रिया है, क्या गतिशील प्रक्रिया है, क्या मानसिक प्रक्रिया है, क्या सामाजिक प्रक्रिया है? तो समायोजन जो है आपकी वो गतिशील प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरों का अनुसरण करना डैश का उदाहरण है। दूसरों का अनुसरण करना किसका उदाहरण है? क्या आत्मीकरण का उदाहरण है, क्या संतुलन का उदाहरण है, क्या स्कीमा का उदाहरण है, क्या समंजन का उदाहरण है? तो देखिए, दूसरों का अनुसरण करना जो है वो समंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये किसने कहा? क्या कहा कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये किसने कहा था? क्या पेवलोव ने कहा, क्या स्किनर ने कहा, क्या पियाजे ने कहा, क्या कोहलबर ने कहा? तो वो आपका पियाजे ने कहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की में भी इसका जो है जनक है, वाइगोत्स्की। ठीक है, इसको याद रखें। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। देश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपनी सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार थे ये? किसने बोला था ये कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक की तरह अपने विचार जो है प्रस्तुत करते हैं? तो वो कहा था आपका पियाजे ने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरे साइकोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं पिछले, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, चलता हूँ दोस्तों। कल फिर मिलूँगा आपको रात को 9 बजे। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।